चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया है, ठीक है। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ये करके फिर आज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है अलग अलग एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो मैं सारे एक्सिस देता जा रहा हूँ, आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। 4 डायग्राम है ना। पहले तो ये दो सॉल्व करो, फिर अगली बात करते हैं। इसमें ये डिस्क घूम रहा है इसके अबाउट, ठीक है। उसमें अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है। तो दोनों में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मास और रेडियस मैंने दे रखा है। केशव, तुम्हारी आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया क्या बोलो। बहुत धीरे बोल रहे हो यार आज तुम। थोड़ा सा माइक को पास ला के बोलो क्या बोल रहे हो, या तो इसका स्पीकर साउंड तो किसी ने कम नहीं कर दिया। सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। एक सेकंड रुको, तुम्हारा पहले मैं स्पीकर साउंड देखूं, कम तो नहीं कर दिया किसी ने। 100% है साउंड, तो फिर यही धीरे बोल रहा है। क्वेश्चन ये है बेटा कि पहले में एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक डिस्क घूम रहा है, और दूसरे में इसके अबाउट निकालना है। वो तुमको जैसे निकालना वो तुम जानो, मेरी तरफ से फ्री हो, जो थ्योरम लगानी हो, जो जैसे करना हो। फटाफट ये 4 क्वेश्चन ख़त्म कर दोगे तो फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा।
हो गया फर्स्ट वाला सबका? फर्स्ट वाला तो बहुत आसान था बेटा, उसमें कहाँ दिक्कत आ गई। एल इज इक्वल टू सीधे सीधे आई ओमेगा लगाओ ना, खत्म कहानी। तो आई कितना होता है डिस्क का? हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, खत्म। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने, सीधे सीधे। दूसरा भी हो गया ना, ठीक है, करेक्ट। टॉर्क पे जा, टॉर्क। इतना आगे जाने की ज़रूरत ही कहाँ थी। आज केशव का नेट काम नहीं कर रहा है गैस। श्योर कल ठीक है। हाँ वही लगा दो, मैं कुल मिला के रिफ्लेक्शन उसका इस पे ना है। चलो डन। पहला वाला मैं कर देता हूँ, देखो पहला दूसरा दोनों ही कर देता हूँ। देखो हम जानते हैं एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। अगर मैं वैसे बात करूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा बात, वेक्टर फॉर्म में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एल और ओमेगा की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आई कितना है इसका डिस्क का, अगर मैं आई निकालूँ तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही है, तो हाफ एम आर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू रख दी हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा मुझे कितना, ओमेगा गिवन ही था, आंसर पहले का, ख़त्म। सेकंड पे हाँ, क्यों क्यों गलत सोचते हो, कॉन्फिडेंस रखो बच्चे। अच्छा दूसरा देखो, सेकंड केस में एल इज इक्वल टू, फिर से आई निकालना पड़ेगा। अब इस बार आई कैसे निकालें, तो मुझे एक थ्योरम याद आ रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कितना शिफ्ट किया, पहले तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई निकालना है तो पैरेलली शिफ्ट किया एक्सिस, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस, इस बार डी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर ऑफ मास वाले से, तो क्या लिखेंगे एम डी स्क्वायर। बस यहाँ पर पुट कर दो, देखो दोनों में से m बाहर, अंदर बचा हाफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ओमेगा, आंसर खत्म। क्या हाँ वो देखना पड़ेगा आपको, मैंने क्या कहा, रोटेशन में गलती सिर्फ यही तो होती है, रोटेशन में यही तो गलती करते हैं। किसी को छापना ही आगे बढ़ा दूँ, हो गया ना सिजल, नहीं हुआ था, हो गया था। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मज़ा आएगा। अच्छा चारों क्वेश्चन डिस्क के ही है, ध्यान रखना डिस्क के क्वेश्चन है चारों। ये इसके सेंटर के डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, और
ये पॉइंट है ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम वही डिस्क का ओ पॉइंट के अबाउट। क्या चीज़? हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर हाइट है इसकी डी और रेडियस आर है। अच्छा, इसमें और भी कुछ दे रखा है गैस। अरे हाँ, अभी तो एक गज़ब की बात तो रह गई। इसमें एक गज़ब का पॉइंट और दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v। अब मजा आएगा। वेलोसिटी v नॉट स्पीड। ट्राई। मैं नेक्स्ट वाला भी डिज़ाइन कर दूँ क्या? नेक्स्ट वाला और गंदा क्वेश्चन है। ना 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 ना, इनिशियल पॉइंट नहीं है, उस पॉइंट पे ही मुझे फाइंड करना जहाँ पर सिचुएशन तुम्हें दिख रही है। एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस नहीं पूछ रहा मैं, तो एग्जैक्टली जहाँ पर वो डिस्क रखा हुआ है वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना तुम्हें इस सिचुएशन में। डी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से उसकी हाइट है। ठीक है, करो ट्राई। मैं दूसरा क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो सर, अब मैं गोली मार दूंगा। हाँ, पहला आ गया तो दूसरा आराम से आ जाएगा। आया किसी का आंसर? गलत सही मत सोचो, जो भी आ रहा है बताओ आंसर, बोलो। कॉन्फिडेंस रखा करो खुद पे। MVR, वेरी गुड। देखते हैं। हाँ केशव बोलो। MR² ओमेगा, वेरी गुड। मैंने पॉइंट ओ के अबाउट पूछा, ये नोटिस करना मेरी बात को। फिर तो एक बात बताओ, तुम लोगों का MR² ओमेगा या हाफ MR² जो भी आ रहा है तुम लोग का आंसर, हाफ MR² ओमेगा, वो तो इसके सेंटर के अबाउट नहीं हो गया? तुम लोग तो सेंटर के अबाउट बता रहे हो, मैंने ओ के अबाउट पूछा है। तो देखो यहाँ पर ओ के अबाउट इस बॉडी के दो दो एंगुलर मोमेंटम है, नोटिस करो। एक तो एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं L टोटल की बात करूँ बच्चे, तो L टोटल इज इक्वल टू L अबाउट इट्स स्पिन, इसके स्पिन की वजह से।
प्लस एल अबाउट इसका ऑर्बिटल भी तो है, देखो इसके अबाउट भी जा रही है। सबसे पहला लेक्चर एंगुलर मोमेंटम का याद करो, मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था, अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा हो तब बताया था, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो एल ऑर्बिटल ले लेते हैं। अब देखो इन्हें वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी दो एंगुलर मोमेंटम आए ना तो वेक्टर फॉर्म में निकालना, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा नेट प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये हम चेक करेंगे एक एक करके। चलो अब मैं यहाँ से पहले तुम लोगों के समझ के लिए एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ रेडियस वाला, ताकि तुम लोग निकाल पाओ। तो एल स्पिन बताओ पहले तो कितना आएगा। अगर मैं स्पिन के बारे में पूछूं तो ये कितना आएगा। तो देखो इसके अबाउट अगर ये घूम रहा है तो हाफ एम आर स्क्वायर ही होगा, आई ओमेगा ही लिखना है मुझे। तो इसके लिए तो मैं लिख दूंगा आई ओमेगा। डायरेक्शन बताओ कहाँ होगी, तो मैंने कैसे बताया था, राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरफ घूम रहा है मतलब डाउनवर्ड्स। अब तुम्हारे पास वेक्टर है, कौन सा डायरेक्शन दोगे। अरे क्लॉकवाइज तो तुम समझ गए। अरे यार आई कैप जे कैप के कैप क्या दोगे। हाँ माइनस के कैप, वेरी गुड। देखो माइनस के जेड की तरफ जा रहा है ना वो एल, तो माइनस के कैप, तो माइनस का के कैप प्लस, अब ऑर्बिटल देखना है मुझे। तो देखो वेलोसिटी इस तरफ, पहले तो मास लिखते हैं m, वेलोसिटी v, डिस्टेंस मुझे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए होता है, ये कैसे निकाले, फिर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। कौन बोल रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन ने कितनी हेल्प कर दी, डी तो दे तो दिया तुम्हें, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ भी है मेरा क्या मतलब है डी। अब डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन कैसे सिखाया था मैंने, आर से वी की तरफ फिंगर कर्ल करना है। तो आर इस तरफ है, पहले आर रखा, वी की तरफ लेके गए, कहाँ दिखा रहे थंब, फिर से डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब ये भी माइनस का के कैप, यानी ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जुड़ने वाले हैं। बस अब आई की वैल्यू पुट करो, कितना है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये पूरा हो गया। तो माइनस बाहर ले लिया, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस, सॉरी मैंने स्मॉल एम लिख दिया, कैपिटल एम, वी डी, दोनों में से माइनस के कैप, आंसर। समझ आया यस और नो। बेटा ये के कैप जेड एक्सिस की वजह से आ रहा है, डायरेक्शन एल की कहाँ जा रही है, माइनस के कैप की तरफ जा रही है, जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ। तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या इंडिकेट करते हो, के कैप ही तो लेते हो, ठीक है ना। फिर से बताऊं, देखो इसके दो एंगुलर मोमेंटम है, एक तो तुम्हारा स्पिन की वजह से वो घूम रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा वो पार्टिकल, अब इसको आंखें छोटी करके देखो, तुम्हें एक पार्टिकल ऐसे जाते हुए दिख रहा है, क्या ऐसे मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम भी तो होगा। कैसे निकालोगे, तो मैंने उसका तरीका सिखाया था, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा गया वहां से वेलोसिटी ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था मेरे पास डी, तो सीधा सीधा एम वी आर फॉर्मूला लगाया अपन ने। ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्लिक नहीं करा तुम्हें मैं पुराना लेक्चर याद दिलाता हूँ मेरा, अब तो मैं बता के मानूंगा। ये देखो ये रहा, बताया था मैंने, ये कहानी जूम करके दिखाऊं, तुम लोगों को तो दिख रहा होगा, जो ऑनलाइन वाले बालक हैं उनको नहीं दिख रहा होगा। याद आ रहा है कुछ, डायरेक्ट मूविंग पार्टिकल के लिए किसी पॉइंट के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम निकाला था एम करके, तो ये भी तो मूविंग पार्टिकल था अपना अभी वाला, अब समझ आया, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम ये भी होगा एम क्लियर। डायरेक्शन कैसे निकालते थे, आर से वी की तरफ फिंगर कर्ल करो, थंब आपको डायरेक्शन दे देगा एंगुलर मोमेंटम की। क्लियर हुआ यस और नो। गुड़िया इधर पक्का। अच्छा मेरे लिए सब गुड़िया होते हैं तो ये सोचना भी मत, और अब तो कन्याएं हो, नवरात्रे चल रहे हैं, तो अब सब कन्याएं हो मेरे लिए। चलो सबको कंजक जिमाएंगे, कंजक दिल्ली का वर्ड है, दिल्ली में कंजक बोल, हाँ हाँ चलो। फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करो, अब नेक्स्ट वाले का आंसर आना चाहिए आप लोगों का, इजी। अब नेक्स्ट वाला, अच्छा नवरात्रि का महत्व समझते हो आप लोग कुछ, क्या रीज़न है इसका। हाँ हाँ बेटा फिर से ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, हाँ बिल्कुल सही है,
एक्चुअली में ये चेंज ऑफ वेदर का टाइम होता है, नवरात्रि दोनों बार जो साल में आता है ना इसी टाइम पे आती है, तो इस टाइम पे आपका फूड साइकिल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए या तो लाइट फूड या फिर इस टाइम क्रेविंग बहुत होगी खाना खाने की, और आप खाओ बीमार हो जाओगे, गारंटी है। आप नोटिस करते हो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं हम लोग। हर कोई आए दिन अले मेरे तल दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। हाँ, आ गया था फीवर। वो तो भीगने की वजह से आया होगा बारिश में। किसके? उसको तो यार वो कोई वायरस वायरस छाले वगैरह पड़ गए हैं उसको, पूरे मुंह में हाथ में। तुम लोग के टेस्ट वेस्ट नहीं रख रहे क्या यहाँ पर? क्या सीन है, कब का है टेस्ट? अब तो हो गया सबके ख़त्म एग्ज़ाम एग्ज़ाम। किस चीज़? मैथ्स तो फोड़ दोगे तुम लोग, मैथ्स में हो गया ना सिलेबस। अब मैं भी तुम लोग के सारे लेक्चर इस पे कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इस वाले कैमरा प्रॉब्लम ना रहे। क्या चीज़? हाँ, मैं कोशिश में यही हूँ कि अब यहीं के हो, क्योंकि क्या पिछली रिकॉर्डिंग्स में ना तो वॉइस क्लियर है ना वीडियो क्लियर है। अब इसमें एक बार रिकॉर्ड करके प्रॉब्लम ख़त्म करता हूँ मैं। नहीं, सबसे पहले वाला जो ना 22 वाला, वो तो सबसे अच्छा लेक्चर वही है। उसमें तो मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, क्योंकि उसमें जो क्लास का बैच बना था ना, क्लास का बैच ही बहुत ज़ोरदार बना था, सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। मतलब हाँ, ये जिगली पफ वाला बैच। हाँ, इनके बैच में सारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे। मतलब मैं एक क्वेश्चन कराता था तो उनकी तरफ से डिमांड आती थी, सर इस पर और अच्छा क्वेश्चन बना के दो, वैसा कुछ रहता था उनका। हाँ हाँ, वही तुम लोग का बैच में भी 9th में तो अच्छा ही था तुम लोग का बैच, बाद में नालायक हो गए तुम लोग। 11th तो पता नहीं तुम्हें कौन सी हवा लग गई। ऐसा कुछ है? ऐसी हवाओं से बिल्कुल दूर रहना। हाँ, नहीं वैसे भी दूर रहो। हम्म, किस चीज़ के लिए? MVR वाले का? देखो रेडियस तुम्हारे सेंटर से, इस दोनों सेंटर को, ओरिजिन से सेंटर जोड़ो पहले, तो वो आर की डायरेक्शन हो गई, ओरिजिन से सेंटर। और फिर फिंगर कर्ल करो वी की तरफ, देखो कहाँ जा रहा है, राइट हैंड का फिंगर। पहले तो देखो आर की तरफ पहला फिंगर करो, और अब फिंगर को घुमाना है तुम्हें वी की तरफ। तो अब यार वी की तरफ ऐसे तो घूम नहीं सकता तुम्हारा उंगली हाथ, तो ऐसे घुमाओगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। हाँ तो सेम है, रिजल्ट अलग आएगा दोनों का। ना ना ना, दोनों का के कैप ही आएगा, डायरेक्शन दोनों का सेम है। मैं करूँ सॉल्व, आगे सबका आंसर? कोमल मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आंसर का। कित नहीं बेटा, आंसर बताओ, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ। अब फिर मैं वहाँ आता हूँ। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? अरे यार, चलो मैं सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा फिर, तुम अपने अकॉर्डिंग। कौन सा रेडियस? वही डी तो है फिर से। मैंने क्या कहा, ओरिजिन से उसका सेंटर जोड़ो, ऐसा कुछ दिखेगा, ओरिजिन से सेंटर जोड़ोगे। ये लो, ओरिजिन से सीधे सीधे इसका सेंटर जोड़ दो, जुड़ गया। ये आ गई आर की डायरेक्शन। आर से वी की तरफ फिंगर कर्ल किया, कहाँ जा रहा था हम? डाउनवर्ड। पिछले वाले में जैसा था सेम टू सेम तो है। ओमेगा के लिए तो ये इस बार ऐसे है। हाँ सॉरी, ओमेगा की डायरेक्शन इस बार अलग है। हाँ, ओमेगा कहाँ है, जे कैप। मैं नोटिस ही नहीं किया।
हाँ जे कैप की तरफ। अरे ऊपर देखो ना, फिंगर ऐसे कर लो रहा है। यार केशव हाथ उठा रहे हो, चलो बोल दो क्या पूछना चाहते हो। आंसर केशव मैं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लेंगे। मैं एक बार कोमल के आंसर का वेट कर रहा हूँ। अरे फिर क्यों ऐसे डरते हो, मैं पिटाई कर दूंगा। वो बात अलग है, नवरात्रि में पीटूंगा नहीं, लेकिन ठीक है। सही तो आ रहा है, क्यों डर रहे हो। बस डायरेक्शन गलत निकाली, बाकी सब सही है। सर डरा मत करा करो, सीखो कुछ काव्य से। गुड, वेरी गुड। जो गलती सबने की वो आपने नहीं की। कुछ फर्क दिख रहा है अब, समझ में आ रहा है थोड़ा सा। नालायकी करते थे। बिल्कुल सही आंसर है। फिर वही बात, नहीं मैं सरकाजम नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही आंसर है। जो गलती बाकी बच्चों कॉपी में देखता रहा आपने वो भी नहीं की। बेटा आप उल्टी कॉपी में काम कर रहे हो सेजल, ऐसा क्यों। अच्छा स्टार्टिंग से उल्टे में कर रहे हो, चलो गुड साइकोलॉजी। ये अच्छा तरीका होता है जब आपकी कॉपी से कोई पढ़ना चाहो तो समझ ही नहीं, पहले दिन हाई फाई लेक्चर दिख जाओ घबरा के छोड़ देगा, अरे यार ये क्या है। आई थिंक तुम्हारा सही आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ी मैं सही करवा दूंगा अभी, बाकी सब सही। चलो मैं आए। जय दीक्षित कहाँ रह गए तुम यार। यार ऐसे मत करो कि मैं पापा से मिलने की ज़रूरत पड़े। हाँ चलो सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, करो करो करो। तुम्हें फीवर आ रहा है, लग तो रहा है। गुड गुड, तुमने भी सही किया है। जो गलती लक्ष्य ने नहीं की, मतलब लक्ष्य ने की है, तुमने सही किया। वो डिफरेंस ढूंढना चाहता है, फिर क्या डिफरेंस है ऐसा। वो तो क्या सही तो आ रहा है। करेक्ट, तुमने भी सही किया, बस लक्ष्य तुम लोगों में से नालायक निकला जिसने गलत किया। क्या सही किया बताओ। एक गलती है। चलो कोमल सबका हो गया, अब मैं सॉल्व करूं इधर। देखो बहुत सिंपल था। क्या करना था, यहां से कॉपी पेस्ट। ये पूरा ही आ गया क्या। आ जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मैं कर दूंगा ना अभी सही। ये और भी अच्छा लगेगा, लो। चलो तो पहली चीज़ ये कॉपी करनी थी, नालायक तुमने इस पे वेक्टर नहीं लगाया। दिख गई बेवकूफ़ी। ठीक है, ये वेक्टर कोमल ने भी नहीं लगाया, और आपकी कॉपी तो मेरे विजिबिलिटी में नहीं आई। चलो तो अब यहाँ पुट करें वैल्यूज़। तो सिंपल था बच्चों, एल टोटल कितना आ जाएगा, आई ओमेगा। अब यार आई कैसे निकालें, तो मैंने इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालना सिखाया था। कितना आता है 1/4 mr², याद है सबको। तो अरे 1/4 mr, बेटा मैं जो कह रहा हूँ पहले वो तो सुनो। 1/4 mr² होता है इसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसके ऊपर लाई कर रहा है डायमीटर पे, ये अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहा है डिस्क। खोलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो मैंने क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया, डिस्क वाला। मैंने होमवर्क दिया था जहाँ तक मुझे याद है, मैंने रिंग का निकलवा दिया था, डिस्क का होमवर्क दिया था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में है 1/4 mr²। फिर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 1/4 mr²। जिसको अभी भी ना आए मेरे को बोलते ना, मैं पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताऊंगा फिर इसको सॉल्व करूंगा, मतलब पहले सॉल्व कर देता हूँ फिर समझा दूंगा। नहीं आ रहा, ठीक है। और इनटू ओमेगा कर दें,
ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब डायरेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है। अब डायरेक्शन कहाँ आएगी बताओ, ये नई मुसीबत आ गई डायरेक्शन। देखो देखो मैं बता देता हूँ, छोड़ो बता दूंगा बाद में। डायरेक्शन तो देखो बच्चों, ये राइट हैंड अगर मैं फिंगर्स कर्ल करूँ तो ये राइट हैंड फिंगर एक्स जेड प्लेन में कर्ल होंगे, और इसकी डायरेक्शन कहाँ दिख रही है, ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस, तो यानी कि जे कैप, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। प्लस इसका तो यार एज इट इज़ यहाँ से चीटिंग करके लिख दो, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा है, एम वी आर माइनस के कैप, एम वी डी माइनस के कैप, तो एम वी डी और माइनस का के कैप। तो इन दोनों में से अगर मैं m कॉमन ले लूँ और तो फिर मेरा रिजल्ट बचता है बच्चों आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा जे कैप माइनस वी डी के कैप। ये आंसर है इसका। क्लियर, यस और नो? अब मैं निकालना सिखा देता हूँ डिस्क का एंगल, वो आई कैसे निकाला। तुम लोग नालायक हो जाते हो कभी कभी। इसको नाम दिया आई जेड, जो इसके सेंटर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये आई एक्स इसके अबाउट होगा और आई वाई इसके अबाउट होगा। तो देखो, क्या आई एक्स और आई वाई मेरे सर्कल पे या डिस्क पे लाई कर रहे हैं, और आई जेड सिर्फ सेंटर से पास हो रहा है, डिस्क पे लाई नहीं कर रहा। तो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कुछ पॉइंट्स बताए थे, ओनली एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज, और जिसमें x और y बॉडी पे लाई करना चाहिए, z बॉडी पर लाई नहीं करना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब आई जेड मैंने पहले निकाल रखा है, कितना, हाफ एम आर स्क्वायर। अब तो मैं बता के मानूंगा, अब तो मैं बता के ही मानूंगा। अब ये दोनों सिमेट्रिकल है, देखो x के अबाउट और y के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो 2 टाइम्स कर दें, तो 2 टाइम्स आई एक्स कर दूं या आई वाई कर देता हूँ, एक ही बात है। 2 इधर डिवाइड में आ गया तो कितना आ गया, आई वाई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। तो देखो, क्या ये भी वाई एक्सेस के अबाउट घूम रहा था, और वाई एक्सेस के अबाउट घूम रहा था, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, एंगुलर मोमेंटम की। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालते हुए निकालूँ, ओमेगा कहाँ है, ऊपर की तरफ, ओमेगा जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में एल है, तो इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आई थी, तो इसलिए अपन ने जे कैप लिया था 1/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये तो स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन मत ले लेना, आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। आई गेस हो गया ये क्वेश्चन। अब आप लोगों को लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था वैसा ही। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और, 2 टॉपिक और। ये एक टॉपिक जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये टॉपिक वापस अपन और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एज अ फॉर्मूला में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताओ आप लोग। पहला सिंपल सी बात, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, जो जो चीज़ें पढ़ी है बस लिखते जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर वेलोसिटी पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पर एक्सेलरेशन पढ़ा था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इक्वल टू वगैरह नहीं है, दोनों में आर का मल्टीपल रिलेशन होता है। वहाँ पर मोमेंटम पढ़ा था क्या, m इंटू वी। यहाँ पर क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम, क्या पढ़ा, I इंटू ओमेगा। अच्छा,
मास के लिए m था तो यहाँ पर I था, ये मैं लिखना भूल गया तो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू क्या, सॉरी F इज इक्वल टू m इंटू ए बोल सकते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या बन के आया, I अल्फा। अच्छा F इज इक्वल टू वहाँ पर एक और चीज़ बोली थी आपने dp बाई dt, तो यहाँ पर क्या बोला, टॉर्क इज इक्वल टू दैट इज dl बाई dt, यही पढ़ा। अच्छा वहाँ पर आपने पहले सारी चीज़ें हो गई, कुछ छूट रहा है, वैसे तो एम वी आर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी बोल सकता हूँ, ये सब आर क्रॉस करके आंसर आता है सबका, एक आई को छोड़ दिया जाए एम और आई को, तो बाकी सब आर से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम चीज़ निकल जाती है। अगला काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर, तो अब क्या पढ़ोगे, बस यही कमाल का रिजल्ट चाहिए था मुझे। देखो वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा था, पीछे से रिफ्लेक्ट, इसलिए तो बोला मैंने इसको लगाने के लिए, कल ब्लैक शीट लगवा दूंगा उस पर, तो अब दिख जाएगा। बोलो समझ आया, पहले ये समझ आया कि नहीं आया। तो उस काइनेट, अच्छा देखो यहाँ पर एक मुसीबत थी, मोमेंटम की यूनिट यहाँ पर क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फोर्स की यूनिट न्यूटन, टॉर्क की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल, तो रोटेशन में क्या हो जाएगी, हाँ यही गलती कर जाओगे, एनर्जी दोनों तरफ सेम होगा, है ना, तो यहाँ पर भी इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। बस ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, पहले हम लोग बोलते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, अब उस काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन भी ऐड हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर रहेगा। वैसे ये मैं वापस टॉपिक पढ़ाऊंगा भी, बट अभी हो सकता है एक आध क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ईजी है, डन, क्लियर हो रहा है एनालॉजी, पक्का, लिखना हो तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। टॉर्क यूनिट क्या होती है, वो जूल, दैट इज जूल, गलती मत करना, जूल नहीं होती उसकी यूनिट, ठीक है। वैसे मेरे पास एक और गंदा सा क्वेश्चन था एंगुलर मोमेंटम का अगर किसी के करने की इच्छा हो तो कर सकता है, इलस्ट्रेशन 4.6 था वो, एक सिलेंडर का क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और कंसेप्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ये तो और भी जोरदार क्वेश्चन है। अरे आज की क्लास फ्री सिम निकल जाएगी, फिर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ पढ़ाऊँगा। अच्छा अगर मैं तुम लोगों की अब कुछ दिनों बाद फिजिक्स की 2 क्लास रख दूँ बैक टू बैक, तो कोई प्रॉब्लम, हाँ कुछ दिनों बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, किसी को 2 अक्टूबर के बाद वीक में 2 दिन रखूँगा, 1 दिन फ्री कर दूँगा। बोलो सबको ओके है? सुबह वाला अगर तुम लोग कर सको तब तो बहुत ही अच्छा है, मैं जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए तो मज़े हो जाएंगे, नहीं जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए तो मज़े हो जाएंगे, इसलिए मज़े हो जाएंगे, अब जैसे कि ये नहीं कर सकता मुझे पता है, ठीक है, हाँ नहीं वैसे मैं क्या है ऑप्शन सुबह वाला इसलिए दूंगा तुम लोगों को, अब कुछ दिनों बाद विंडो वो भी ओपन कर दूंगा सुबह वाली, वो चैप्टर दोबारा मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा, जैसे कि मान लो मैं वहाँ पर स्टार्ट करूँगा थर्मो, तो वापस यहाँ भी पढ़ाऊँगा उसको, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर सुबह भी क्लास ले सकते हो तो ले लेना, क्योंकि अब आगे इसके बाद जितने भी यूनिट्स आएंगे ना सब डिफ़िकल्ट यूनिट्स हैं, अभी तक आसान यूनिट्स चल रही थी, जहाँ SHM वेव आएगा वहाँ फिजिक्स से भरोसा टूट जाएगा।
क्या सेम सुबह शाम नहीं होगा, वो बाद में होगा तुम लोगों का। और फिर क्या है, तब तक तुम लोग के जब तक वहाँ तक पहुँचोगे तुम लोग जनवरी लास्ट तक पहुँच जाओगे, स्कूल एग्ज़ाम सर पे पड़ जाएंगे, तो वहाँ पढ़ नहीं पाओगे फिर तुम लोग। तो अभी अगर तुम लोग के पास ऑप्शन है सुबह का तो ले लेना, बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही। क्या? हाँ, उस टाइम पे करवाऊँगा, अभी नहीं, मैं बता दूंगा जब से स्टार्ट करूँगा। वैसे 8:30 बजे। अभी तो कुछ दिन क्या, ये नवरात्रि तक तो 10:30 बजे की क्लास रखी हुई है मैंने, बट ये भी टाइम देखता हूँ मैं चेंज ही कर दूँगा वापस, पहले वाले कर दूँगा। नहीं, वो वीक में 2 दिन ही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे और थर्सडे को होगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड फ्राइडे आई गेस, नॉट थर्सडे। तो तुम लोगों को 2 बार पढ़ने का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों छोड़ोगे, वो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स भी हैं। हाँ, मेरी तरफ से कोई कंपलसरी नहीं कि नहीं ज़बरदस्ती आना है, तुम्हारी इच्छा पे है। हाँ, अभी तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब स्टार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज ख़त्म कर दिया, अब रोटेशन पे आऊँगा, जंप करूँगा। उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, तुम लोग को याद होगा कि एक क्यूब का मैंने क्वेश्चन करवाया था, उनके उनके तो वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करवाया पूरा, वेक्टर से वेक्टर निकलवाया, डॉट प्रोडक्ट निकाल के ज़ीरो किया, फिर पॉइंट्स निकाले। क्या चीज़? रोटेशन बेटा, अब क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टॉपिक्स कम है, अब हर टॉपिक एक एक क्लास खाएगा। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी स्टार्ट करूँगा मैं, तो ये आज की क्लास भी लेगा और मोस्ट प्रोबेबली कल की भी क्लास ले लेगा। फिर अगला रोलिंग मोशन, वो हो सकता है 2 या 3 क्लास खा जाए। फिर फ्रिक्शन आएगा, वो ले जाएगा 1-2 क्लास, ऐसे थोड़ी सी क्लासेस लंबी जाएगी। अब अगर मैं कैंची चला दूँ, कम क्वेश्चन करवाऊँ, तो हो जाएगा जो मेरे मन नहीं मानता, वो मैं कैंची चलाना पसंद नहीं करता हूँ मैं, बट ऐसा नहीं कि मैं चला नहीं सकता हूँ, चल जाएगी कैंची। चलो, एक थ्योरम इसके बाद, इम्पोर्टेंस तो ये भी बहुत रखता है थ्योरम, पर सिर्फ जेई एडवांस में, ठीक है। तो टॉपिक लिखो, एंगुलर इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या इम्पल्स लीनियर में पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। तो अब एंगुलर इम्पल्स क्या बोलेंगे? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर इम्पल्स। मतलब कि एक सडन एक्सटर्नल टॉर्क लगे किसी बॉडी पे, तो उसके अंदर अचानक से मोमेंटम में चेंज आएगा, और उस सडन चेंज इन मोमेंटम इज नोन, एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर इम्पल्स। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, पहले लीनियर तुम लोग याद करो तब कोई बात होगी। जैसे किसको खड़ा करें, काव्य इधर खड़े हो जाओ, इधर आओ, बोर्ड पे सामने दिखने चाहिए आप, ऊपर खड़े हो पोडियम पे, हाँ। अब इधर मेरी तरफ फेस करो, तो आपका स्टूडेंट सबको खड़ी दिख रही है। अचानक से मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, एक मुक्का मारा, क्या होगा? क्यों गई पीछे? एक एक्सटर्नल फोर्स आया जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल समझो, लेट अस सपोज ये भाग रही थी, ठीक है, सिंघम मूवी का सीन भी है, भाग रही थी, अचानक से पीछे से किसी ने आके इसको एक मुक्का मार दिया, क्या होगा? और स्पीड चेंज हो जाएगी इसकी, हो सकता है अगर आगे से मारा हो तो रुक जाएगी, पीछे से मारा हो तो बढ़ जाएगी स्पीड, बट मोमेंटम फिर से चेंज हो गया, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और ये जो मोमेंटम में चेंज दिखाना मुझे, ये चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, क्लियर? तो अब यही चीज एंगुलर में चेंज करना है। हाँ हाँ, अब एंगुलर के साथ समस्या ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, वो मैं इसको नहीं समझा सकता मारपीट के, तो वो विजुअलाइज करवाता हूँ, जाओ।
बेटा ये टैंक था, टैंक मान लो, या फिर अगर आप लोगों ने अवॉक्स देखा हो तो, अवॉक्स जानते हो, अर्ली वार्निंग रेंजिंग एंड रडार सिस्टम। ये प्लेन के ऊपर ऐसा लगा होता है, अवॉक्स प्लेन के ऊपर ऐसा रडार लगा होता है, 5000 किलोमीटर तक देख सकते हैं। ये आइडिया नहीं है, चलो छोड़ो। तो मान लेते हैं ये एक टैंक के ऊपर लगा हुआ था, एक डिस्क था, टैंक के ऊपर लगा हुआ था। बेटा बैटल टैंक होता है ना, अरे पानी वाला टैंक नहीं बच्चे। ये इसके ऊपर लगा हुआ था और ये फ्री टू मूव था, ठीक है ना, फ्री टू मूव था ये, और ये घूमता है। इसके ऊपर एक गन लगी हुई है, यहाँ पर एक बैरल लगी हुई है इसके ऊपर, यहाँ पर बीच में कहीं पर, है ना। और ये बैरल एक्चुअली में ऐसे समझो कि डिस्क कहीं भी घूमेगी, ये हमेशा इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही रहेगा बैरल, ठीक है। अब ये डिस्क कहीं पे भी ऐसे घूम सकती है चारों तरफ। सडनली से दुश्मन दिखता है और ये फायर कर देता है, क्या होगा? देखो जैसे मान लो इस पॉइंट पे इसने फायर किया तो बॉल मतलब ये तो देखो ऐसे घूम रहा था, फायर किया तो इसकी एक वेलोसिटी होगी, मोमेंटम में चेंज आया सडनली, सडन चेंज इन मोमेंटम की वजह से क्या रिकॉइल इसका पीछे की तरफ हुआ होगा। सेम मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। तो अब क्या हुआ, जैसे ये फायर हुई ना, इसमें पीछे की तरफ एक थ्रस्ट निकला, और देखो आप अब आप समझोगे, ये घूम रहा था, सडनली एक जर्क आएगा इसके ऊपर पीछे की तरफ। जैसे इसने फायर किया सडनली एक जर्क पीछे की तरफ आएगा, देन आफ्टर ये वापस घूमना शुरू कर सकता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मोटर की वजह से घूम रहा था। सब निकलेगी रिकॉइल वेलोसिटी, वो तो उसमें था इम्पल्स में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहाँ मैंने पढ़ाया था। अच्छा मैं तुम लोग को बताया नहीं क्या पार्ट, अरे तो सेम तो है वो, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 रिकॉइल, बता तो दिया था मैंने। हाँ यार ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हो यार, मैंने पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन नहीं करा है रिकॉइल बोलकर, जितना टोटल नेट मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 वाला कहानी से हो जाएगा वो, ठीक है। क्या हो गया, कौन सा मुश्किल काम, उस टाइम के लिए कम होगी। इनफैक्ट आप सोचो अगर ये रुकी हुई डिस्क होती ना और ये फायर कर देती, तो अगर इसने इस डायरेक्शन में फायर किया है तो डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाती, फिर आपसे पूछता बताओ उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो हाँ, तो ये सारी कहानी आज मैं कवर करने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंडर। फिलहाल तो मैं इम्पल्स की बात कर रहा था, एंगुलर इम्पल्स की, तो अब वो समझा देता हूँ आपको क्या होता है। इसको भी डिनोट करेंगे जे से, जैसे नहीं जे से, ठीक है, जय वाला जय नहीं, ठीक है। जे इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल, ठीक है। दोनों पे वेक्टर लगा दें, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, अगर मैं आई बाहर ले लूँ, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बोल सकता हूँ, हो गया काम खत्म हो गया। ये एंगुलर मोमेंट, ये होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अच्छा इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, देखो आप ये जानते हो कि टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, पढ़ा है आपने, ये देखो ये लिखा भी है मैंने, ठीक है, डी एल बाई डी टी। अगर इस डी टी को इधर भेज दूँ तो टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा एल चेंज इन एल, और यही क्या कहलाता है मेरा एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। तो एक तो रिलेशन इसका ये बना, एक ये बना, पर इसकी ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी आपको जब तक आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है। अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तीसरी बात अपनी रिपीट करूँ, मैंने आप लोग को एक टाइम पे बोला था
कि फिजिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस सिर्फ 3 थ्योरम्स पे ख़त्म हो जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों को मैंने मोस्टली दिखाई भी थे, उससे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कर दिए थे, वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन कर दिए थे, बहुत सारे एनएलएम के क्वेश्चंस कर दिए थे, सब उससे हो रहे थे। वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकंड ऑप्शन आता है मेरा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, पर मैंने क्या कहा इसका अल्टरनेटिव है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो तीसरी थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से अपना आज का लेक्चर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो टॉपिक डालो, पहले ये लिखना है तो लिख लो, ये इम्पल्स मोमेंटम में था। न्यूमेरिकल चाहते हो तो एक न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ मैं इसका, बट कोई फ़ायदा नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे पढ़ते हैं। क्या बालक? लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो इस पे भी जे इज इक्वल टू जे वाले पे भी ओमेगा ओमेगा पे वेक्टर लगा सकते थे तुम। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछूँ आपसे, जे की डायरेक्शन क्या वही होगी जो एल की डायरेक्शन होगी? एंगुलर इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। क्यों लगाया था अपने दोनों वेक्टर? देखो इक्वली तो किया है। तो बेटा यहाँ पर एक कंसेप्चुअल रॉन्ग हो जाओगे आप लोग। देखो यहाँ पर एल पे वेक्टर नहीं है, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पे वेक्टर है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर इम्पल्स की होगी। वर्ड याद रखना मेरा, मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, नॉट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चेंज की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में इम्पल्स है, ये चीज़ याद रखना। चलो एक काम करते हैं फिर, मैं इसका न्यूमेरिकल भी करवा ही दूँ क्या, या टॉपिक डाल दिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? नहीं डाला टॉपिक अभी? चलो एक न्यूमेरिकल कर लो, मेरे को लगता है अगला टॉपिक अगली क्लास में ही जाएगा फिर। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर capital M and radius capital R is smoothly pivoted at O. Pivoted at O मतलब वही डिस्क है। ठीक है। A light inextensible string wrapped over light inextensible ring or sorry string wrapped over the disk hangs a particle of mass small m. Disk hangs a particle of mass small m.
if the system released from rest if the system released from rest, assuming that the string does not slide on the disk, find the angular speed find the angular speed of the disk as a function of time of the disk as the function of time using impulse momentum equation. क्या चीज? डिस्क सेंटर? अरे कुछ नहीं, पुली है उससे एक मास सस्पेंडेड है और कुछ नहीं है। पुली का मास कैपिटल एम दे रखा है, सस्पेंडेड मास का एम स्मॉल एम दे रखा है। रेस्ट से स्टार्ट किया अपन ने, ओमेगा पूछा है आपसे। आप लोग करो सॉल्व, मैं कुछ और कर रहा हूँ।
अच्छा, मैं आप लोगों को दो चीज़ें पहले दिखाना चाहता हूँ, एक बार वो दो चीज़ें देख लो, देन आफ्टर आप लोग वापस अपने क्वेश्चन पे लग जाना। एक तो पहला ये एक दिमाग में बैठा लेना कि कुछ चीज़ बताई है मैंने, यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रही है। ये आइस स्केटिंग एक स्पोर्ट्स होता है, उसमें ज़रा इसको मूव करते हुए देखना। पहले देखो इस तरीके से मूव कर रही है, देन आफ्टर ये खुद को श्रिंक कर लेगी, और इसके रोटेशनल स्पीड पे कोई इफेक्ट दिख रहा है आपको? स्पीड तेज़ हो रहा है जैसे इसने श्रिंक किया खुद को, और जैसे ये पहले स्पीड गेन करने के लिए मैक्सिमम क्या करते हैं, ये देखो स्पीड बढ़ रही है इसकी कंटिन्यूस। चल अब एक दूसरा मैं आपको इसी के साथ दिखाता हूँ, ये कैंसिल कैसे होगा। पूरा बंद ना कर दे ये। हाँ, दिस वन, नो नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। तुमने नाम भी ऐसे घटिया इंसान का लिया जो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। किसी ढंग के आदमी का लेता तो मैं ज़रूर दिखाता भी। एक इसका देखना, इससे काफ़ी हद तक क्लियर मिल जाएगा आपको। देखो ये एक उस पर घूम रहा है दोनों हाथ में डंबल पकड़ के, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो बार बार आएगा आपके पास, ठीक है। किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा था ये, फिर सडनली इसने खुद को श्रिंक कर लिया, देखो उसकी स्पीड बढ़ गई। थोड़ा सा वीडियो ये हो रहा है, एक बार वापस देखोगे तब समझ में आ जाएगा क्लियर। देखो, अरे अब क्यों कर रहा है, अब क्यों बफर कर रहा है। जैसे इसने श्रिंक किया इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई। अब ये रीज़न हम जानेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। मुझे कुछ दिखाना था आपको, बस मैं दिखा दिया। अब क्वेश्चन कंप्लीट करो फटाफट, नहीं लगता तो मैं कर देता हूँ। ये क्या डायग्राम बना लिया तुमने? मैंने क्या बोला था, पुली सिस्टम है, तो फिर ये वगैरह लटका दिया तुमने यार। मैं डायग्राम बना दूँ तुम लोगों को, देख लो। ये था, इसका मास m दे रखा था, मैंने इतना सिंपल सी बात बताई थी, पता नहीं क्या कर दिया। इसका मास m, रेडियस r, फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग लगी हुई थी, उस स्ट्रिंग से एक मास लगा हुआ था जिसका मास था स्मॉल m। बस अब इसके लिए आपको पूछा गया था कि रेस्ट से रिलीज़ किया है, तो बताओ। पता नहीं क्या कर दिया तुमने। चलो मैं सॉल्व करूं, मैं आए। ट्राई कर लो, 1 मिनट और दे रहा हूँ। लास्ट 1 मिनट फटाफट करो। अच्छा, ये पॉइंट मास है, कोई सर्कल नहीं है ना। ये स्मॉल m इज अ पॉइंट मास।
चलो मैं सॉल्व कर दूं, ख़त्म करें, आ गया सबका आंसर। ओमेगा पूछा था ना मैंने आपसे। ठीक, चलो देखो फिर, इसका सेंटर आपको ओ दे रखा था, इसके अबाउट ये कुछ इस तरफ घूम रहा होगा ऐसा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैंने मान लिया। तो मुझे जो चीज़ें दिख रही है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस ओ के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं क्या? सबने सीखा ही एंगुलर मोमेंटम निकालना कैसे? फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे, इनिशियली तो जीरो था क्योंकि घूम ही नहीं रहा था, रेस्ट पे था। फाइनल निकाल रहा हूँ मैं, तो फाइनल ज़रा देखो, इस तरफ घूम रहा है, मतलब ये भी अंदर की तरफ इनवर्ड्स, और अगर मैं इसके लिए देखूँ तो रेडियस ऐसा, वेलोसिटी ऐसा, तो ये भी नीचे की तरफ, मतलब दोनों प्लस होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा कितना, m हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का इंटू ओमेगा, प्लस इसके लिए देखो तो वेलोसिटी इस तरफ v रही होगी, v नाम दे देते हैं, तो m v, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखो इस तरफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेफिनेटली इस तरफ से लेना पड़ेगा ओ के लिए, कितना आएगा वो आर ही आने वाला है, तो ये कितना हो गया एम वी आर। डायरेक्शन दोनों की सेम थी इसलिए मैंने एक साथ प्लस कर दिया, क्या बोलूँगा, क्लॉकवाइज, सॉरी इनवर्ड्स, क्लॉकवाइज तो वो घूम रहा है, इनवर्ड्स एल की डायरेक्शन तो इनवर्ड्स होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज तो उसके घूमने की डायरेक्शन। चलो एल इनिशियल कितना, जीरो, क्या डेल्टा एल निकाल सकते हो? क्या वो यही आएगा सेम टू सेम? दोनों में से एक आर बाहर निकाल लेते हैं, एक आर के एक्चुअली में वी को भी आर ओमेगा लिखा जा सकता है, आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर बाहर, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा दोनों बाहर, हाफ एम प्लस स्मॉल एम, बाहर आ गया आर स्क्वायर ओमेगा, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ये हो क्यों रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, यानी एक एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का रीजन कौन है? टॉर्क। तो कैन आई राइट डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी टी। बोलो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में लिखा है अपन ने इक्वेशन, टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, जीरो से टी तक। डेल्टा एल मैंने एज इट इज रख दिया, m प्लस 2m बाई 2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू, इसमें देखो आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ओमेगा भी है, आर स्क्वायर ओमेगा, और इस तरफ टॉर्क कौन क्रिएट कर रहा है बच्चों? एम जी तो फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो एम जी आर डी टी लिख सकते हैं। देखो ये सब कांस्टेंट बाहर, सबके सब कांस्टेंट बाहर, क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर ओमेगा m प्लस 2m बाई 2 इज इक्वल टू एम जी आर, जीरो से टी तक जब आपने डी टी का इंटीग्रेशन किया तो वो भी टी आ गया। देखो जो कट रहा है काट देते हैं, एक आर से एक आर गुजर गया, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, सबको नीचे चिपका दो ओमेगा को छोड़कर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, 2mgt डिवाइडेड बाय आर एम प्लस 2m, आंसर। इतना सिंपल सा था बेटा, अगर वो भी नेगेटिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो तो दोनों तरफ क्लॉकवाइज ही तो आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज था वो भी क्लॉकवाइज, अगर तुम वेक्टर में लेके चलोगे तो। हाँ, और नीचे करो, जूम आउट ही कर देता हूँ ना मैं, ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? इसके बाद टॉपिक डाल देना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बात है, वेक्टर मोमेंटम,
टी शर्ट पे लिखवा क्या है? पहले वो एक वेबसाइट थी बेवकूफ़ करके, अभी भी चलती है क्या? बेवकूफ़ टी शर्ट की, बेवकूफ़ टी शर्ट खुद की वेबसाइट से बेचता है, तो उसके ऐसे फ़नी फ़नी टी शर्ट्स मिलेंगे तुम्हें। एक टी शर्ट था उस पर लिखा था गलती, बड़ी गलती, इंजीनियरिंग। जयेश हो गया आज इंग्लिश का एग्ज़ाम? जयेश सर इंग्लिश हो गया सर, फिजिक्स का। अब फिजिक्स का बचा है। फिजिक्स तो तुम संभाल ही लोगे, मुझे पता है। फिजिक्स तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, है ना? और क्या, इसको म्यूट करने की इतनी जल्दी रहती है, इसकी बात आने से पहले पहले तो म्यूट कर लेता है ये आवाज़ इसकी ना पहुंच जाए मुझ तक। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत कुछ तो मैंने बता ही दिया। अब देखो ये कितनी गजब की थ्योरम निकल के आने वाली है मेरे पास। लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये थ्योरम मुझे कहती है कि अगर हम लोग जानते हैं टॉर्क एक्सटर्नल ऑन एनी बॉडी दैट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर इफ किसी बॉडी पर टॉर्क एक्सटर्नल ही ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब होगा कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और डी एल बाई डी टी किसी का भी डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो कब होता है? जब वो वाली टर्म कांस्टेंट रही हो। दैट मीन्स अगर ऐसा है देन एल इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट अकेला मैग्नीट्यूड वाइज नहीं है, मैंने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज नहीं है, डायरेक्शन वाइज भी है, ठीक है ना? तो बच्चे इसका मतलब ये है अगर एल ये टोटल मोमेंटम है, एल टोटल मोमेंटम किसी सिस्टम का, दैट मस्ट बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट, और ये कांस्टेंट रहने वाला है। तीसरी बात, यहाँ तक समझ आया? तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट रहेगा। तीसरी बात ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पता है कि टॉर्क हो या एंगुलर मोमेंटम हो, ये हमेशा किसी ना किसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाला जाता है। अगर मैं एक डिस्क देखूँ आपके सामने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेट अस सपोज एक डिस्क है, एक डिस्क है आपके सामने, तो आपके सामने अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सिर्फ वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करना जिस पॉइंट पर टॉर्क ज़ीरो हो। अगर मैं डिस्क सोचूं बच्चे, ये डिस्क अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है इसका, तो नोटिस करो इसके सेंटर पे टॉर्क ज़ीरो होगा। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है, और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो यानी यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। तो मैं हमेशा अब क्या कोशिश करूँगा, एक वो पॉइंट ढूंढने की जिस पॉइंट पर मुझे टॉर्क ज़ीरो मिल जाए। अगर टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। और इस बॉडी के लिए अगर मैं बात करूँ बेटा, इस बॉडी के लिए बात करूँ तो लेट अस सपोज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आएगा?
फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसी बात को क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, आई इनिशियल, अच्छा आई इनिशियल की जगह में क्या I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बोल सकता हूँ। दो बातें याद रखना यहाँ पर, यह फॉर्मूला सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये हर जगह वैलिड है? तो नहीं, हर जगह वैलिड नहीं होता है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती है वहाँ पर ही वैलिड नहीं होता, वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं मना कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों नहीं है वैलिड, वो भी बताऊंगा। तो आई ओमेगा जब मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तब भी मैंने बात बोली थी आई का एक्चुअल फार्मूला एम वी आर जो हमेशा एप्लीकेबल है, बट आई ओमेगा क्या हर जगह एप्लीकेबल है? नहीं, आई ओमेगा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लगा सकते थे आई ओमेगा? निकालते रह जाते हैं। आई ओमेगा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, आई ओमेगा कुछ जगह एप्लीकेबल है, लेकिन एम वी आर हर जगह एप्लीकेबल है। क्लियर? ठीक है, तो इसकी सिचुएशंस में आपको बताते चलूंगा। वैसे मैंने शायद लिखवा भी दिया था, इंस्टेंटेनियस सेंटर वगैरह कुछ लिखवाया था मैंने, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, शायद मैंने लिखवा दी थी कहानी, पर मोस्टली जगह आप मान के चलो कि लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आई वन ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिखवाया था ना कहानी, इंस्टेंटेनियस सेंटर वाली। हाँ तो मैंने बताया था वहाँ पर टॉर्क में लिखवाया मैंने, ठीक है। टॉर्क में लिखवा दिया था मैंने इंस्टेंटेनियस सेंटर की कहानी। चलो डन, क्लियर हुआ यस और नो? थ्योरम क्लियर है? कोई समस्या? अच्छा, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है तो एंगुलर मोमेंटम में तकलीफ आएगी नहीं। मैंने क्या कहा था, रोटेशन में प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जिनको इनिशियल टॉपिक्स नहीं आते, जो अभी से पहले अपन ने पढ़े हैं। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आते हैं ना तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात एक और सुन लो, अब आज की क्लास तो एंड हो गई है, ख़त्म हो गया टाइम में, बट नेक्स्ट क्लास में ट्राई करो कि आप लोग फ्रिक्शन वाला टॉपिक एक बार पढ़ के आना पूरा। ज़रूरत नेक्स्ट क्लास में नहीं है मुझे, ज़रूरत शायद 2-4 क्लास बाद पड़ेगी, बट फ्रिक्शन पूरी तरीके से पढ़ के आना। वो क्लियर नहीं होगा तो अगले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। मेरी कॉपी से पढ़ लेना ना, कॉपी से एक बार पढ़ लेना, तो क्या फ्रिक्शन अगर क्लियर हो गया ना कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, वो वापस से देख लेना, कब स्टैटिक लगता है, कब लिमिटिंग लगता है। हाँ एनएलएम में मैंने पढ़ाया था ना प्रॉपर फ्रिक्शन, तो एक बार देख लेना, क्योंकि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन की कहानी आएगी बहुत डिटेल में, उस पर बच्चे फंस जाते हैं। तो वहाँ पर क्या फ्रिक्शन एक बार क्लियर रखो, सब क्लियर हो जाएगा, चिंता ही मत करना। रोलिंग फ्रिक्शन मेरी जिम्मेदारी समझाना, कहीं नहीं कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है। बट शर्त मेरी इतनी सी कि आप लोगों को पहले से आना चाहिए टॉपिक। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो मैंने ये बात बोली कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब जरा नोटिस करो, बंदा घूम रहा था, जो ऐसे हाथ करके घूम रहा था, तो उसका अगर हाथ ज़्यादा उसने ओपन कर रखा है, डंबल पकड़ रखा था हाथ में, तो बच्चे नोटिस करो कि उसने M तो ले रखा था हाथ में और R भी ज़्यादा था, R बढ़ा दिया उसने, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया होगा उसने पहले। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया उस कंडीशन में, मान लेते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, फिर उसने क्या किया, अपने हाथ को श्रिंक कर लिया था, श्रिंक कर लिया तो आर कम कर दिया, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो I2 कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली ओमेगा 2 बढ़ जाना चाहिए क्योंकि कंजर्व होना चाहिए था। तो जैसे ही उसने I2 कंजर्व मतलब कम किया, वैसे उसकी स्पीड तेज़ हो गई थी, आपने नोटिस किया, ठीक है ना। सेम वही चीज़ वो आइस स्केटिंग पे हो रहा था, उसने मतलब पहले तो मोमेंटम गेन किया ऐसे पैर खोल के पूरा घूमकर, देन आफ्टर उसने खुद को श्रिंक कर लिया था पूरी तरीके से, श्रिंक कर लिया तो क्या हो गया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी रेज हो गई। उसमें उनके स्कोर पॉइंट्स इसी पे होते हैं जितने ज़्यादा घूमते हो आप। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है, स्विमिंग में जो जंप करते हैं ऊपर से, तो लोग जब जंप कर रहे होते हैं तब पूरी बॉडी फैला के और फिर खुद को श्रिंक कर लेते हैं वो लोग, ताकि उनके रोल ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब रोलिंग ज़्यादा हो जाए उनकी, यही रीज़न होता है उसका, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन इसके प्रैक्टिकल घुमा घुमा के आएंगे, जेई का तो फेवरेट टॉपिक है, ये टॉपिक तो कभी जीवन में छोड़ता ही नहीं। हाँ कोशिश तो है बेटा यही, ठीक है। आज की कहानी मैं यहीं पे डन करता हूँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे।